तो भाई क्या आपको भी लगता है कंटेंट क्रिएशन सिर्फ उनके लिए है भाई जिनके पास कैमरा सेटअप और फॉलोअर्स हैं? गलत। भाई मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जीरो से कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट ओवरथिंकिंग, विदाउट एनी एक्सपेंसिव गियर्स। देखो, सबको लगता है कि पहले परफेक्ट बनना पड़ेगा, राइट? तब जाके कंटेंट बनाना शुरू करना चाहिए, लेकिन सच ये नहीं है। परफेक्शन कभी भी स्टार्ट होने नहीं देती, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो भाई अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको समझना है कि आपको कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है। द क्वेश्चन इज व्हाई। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कंटेंट क्यों बनाना चाहते हो। क्या आपको नॉलेज शेयर करनी है? क्या आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है? या आपको पैसा कमाना है? या फिर आपको जर्नी को अपनी डॉक्यूमेंट करना है? जर्नी मतलब जो भी आप नॉर्मल व्लॉगिंग करते हो, नॉर्मल वीडियोग्राफी करते हो। जब तक ये भाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कंसिस्टेंसी आएगी ही नहीं। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप उसको एक्चुअल फील करते हो एंड यू फील कंफर्टेबल अबाउट इट, और आपके पास एक मोटिव होता है कि आपको क्यों करना है ये। कंटेंट क्रिएशन में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको ना प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म चूज करें इन दिस स्टार्टिंग। सब जगह स्टार्ट होने की जरूरत नहीं है, एक जगह के मास्टर बनो सबसे पहले, राइट? अगर आपको शॉर्ट वीडियोस बनानी है तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स में काम कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में काम कर सकते हो, राइट? अगर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है तो आपके लिए मतलब यूट्यूब से अच्छा भाई कुछ भी नहीं है। यूट्यूब इज द बेस्ट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म। तीसरा, कुछ टेक्स्ट बेस्ड भी होते हैं, जैसे आप ट्विटर पे जाते हो या आप लिंक्डइन पे जाते हो, वहां पे आप बहुत सारे अपने आइडियाज को दे सकते हो, अपनी नॉलेज आप दे सकते हो। थोड़ा सा आपको अपने अपने प्लेटफॉर्म को आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया लगता है, जहां पे आप कंफर्टेबल होते हो। और भाई जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो करते हैं अपने नीश को चूज करना कि भाई मेरा नीश क्या रहेगा। इसके लिए भाई बिल्कुल भी ओवरथिंक मत करो। लोग सबसे पहले सोचते रहते हैं कि मैं अपना नीश चुन लेता हूँ तब कंटेंट बनाऊंगा। भाई मेरे हिसाब से आपको स्टार्ट करना चाहिए और फिर देखते जाओ कि क्या चीज आपके लिए काम कर रही है, राइट? सबसे पहले 2-3 थीम से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आप मोटिवेशन ले लो, आप लाइफस्टाइल ले लो, आप फाइनेंस ले लो, आप फूड रिलेटेड ले लो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद आता है और ऑडियंस को क्या पसंद आता है, वो आपको ग्रेजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीश जो है ना, वो आपके कंटेंट से बनता है भाई। ये कोई अदर वे अराउंड नहीं है कि पहले नीश चाहिए तब कंटेंट बनेगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये 3-4 चीजें करो जो आपको बढ़िया लगे, जहां पे व्यूअर का रिस्पांस अच्छा है, जहां पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो आपका नीश बन जाएगा। अब बड़े सारे कंटेंट क्रिएटर सोचते हैं कि भाई मैं ना कंटेंट की आइडिया कहां से लेके आऊं, मतलब ऐसा मैं क्या करूं भाई कि मुझे कंटेंट के आइडिया तो आए कम से कम। तो भाई आपके ना कंटेंट के आइडियाज आपके आसपास ही बिखरे पड़े हैं, ठीक है? सारी तरफ आपके कंटेंट आइडियाज हैं, जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ को रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? सबसे पहले। दूसरा, आप ये बता सकते हो कि फेलियर्स क्या है और उससे लर्निंग क्या है, किसी भी टॉपिक को लेके, राइट? तीसरा जो मुझे समझ में आता है वो है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो चलते हैं ना, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। मतलब जैसे कि सपोज अभी बिहार वाला एक मुद्दा चल रहा है, राइट? कि वहाँ के वोटर आईडीज को लेके या वहाँ के टोटल पॉपुलेशन जो वोट कर सकती है उसको लेके कुछ मुद्दा चल रहा है। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, वो डेफिनेटली आप दे सकते हो क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, राइट? और चौथा हो सकता है बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ थिंग, जैसे आप कुछ वीडियो बना रहे हो और उसका बिहाइंड द सीन अगर आप बीटीएस दिखाओगे तो बहुत चलता है। अभी मैंने एक चैनल देखा था, उसका नाम है वीजा टू एक्सप्लोर। तो उनके जो ऑनर है वो है हरीश बाली। भाई वो हरीश बाली का अलग से बीटीएस चैनल भी है और वीजा टू एक्सप्लोर अपना अलग से चैनल चलता है, तो दोनों में बढ़िया व्यूज आते हैं, ठीक है? और अगर आपको कुछ भी आइडिया लेना है तो आप कुछ टूल यूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल ट्रेंड्स है, एक साइट है आंसर द पब्लिक, और बाकी जो आपके कमेंट सेक्शन होंगे वहां से तो बहुत अच्छा आइडिया मिलता है, उसमें भाई कोई डाउट नहीं है। कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं भाई मैं कैसे स्टार्ट करूं। हाँ, तो आप अपने भाई सिर्फ और सिर्फ फोन से स्टार्ट करो। आपको कोई डीएसएलआर, मैकबुक, कोई भी हाई एंड पीसी या लैपटॉप की जरूरत नहीं है। फोन यूज करो, नेचुरल लाइट को यूज करो, बेसिक एडिटिंग ऐप को यूज करो, वो होगी भाई आपकी परफेक्ट स्टार्ट। मैं भी ऐसी कर रहा हूँ, फोन मेरे सामने लगा हुआ है, ठीक है? नेचुरल लाइट। मैं कार में इसलिए बैठा हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं कार में इसलिए बैठा हूँ भाई मेरे घर पे जगह ही नहीं है, मतलब बिल्कुल जगह नहीं है। और मैं ना अपनी कार में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। यहाँ बैठ के मुझे लगता है कि मेरा अपना स्टूडियो है। सो आई ट्रीट दिस प्लेस एज माई स्टूडियो। यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई चिक चिक नहीं है, कोई आके मुझे परेशान नहीं कर रहा। मैं अपने मन की बात आराम से बैठ के आपके साथ कर सकता हूँ। ऐसे ही नेचुरल लाइट आ रही है तो मुझे भाई लाइटिंग की वो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट? तो नेचुरल लाइट को यूज करो और काम करना शुरू कर दो।
और आप बेसिक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे कि कैपकट है, इनशॉट है, VN फॉर वीडियो एडिटिंग है। मैं काइन मास्टर यूज करता हूँ, सो वो पेड वर्जन है बट बहुत महंगा नहीं है, राइट। और आप ना सबसे पहले क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, क्वालिटी कैसे निकलेगी, सिर्फ वैल्यू पे फोकस करो, आपका कंटेंट अपने आप चल पड़ेगा। हाँ, और मतलब मैं तो कहूंगा कि स्टार्ट अगली और इम्प्रूव ऑन द गो। अगली स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली थ्रू प्रोसेस उसको इम्प्रूव कर लेना। अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट में ना आपको अपने थॉट्स को स्क्रिप्ट करना चाहिए, ठीक है, ना कि आपकी पर्सनैलिटी को। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ना स्क्रिप्ट लिखते टाइम रोबोट बन जाते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, मतलब कि यही लिखना है भाई, यही बोलना है, नहीं पढ़ के बोल पाएंगे तो यार बहुत टाइम हो जाएगा, ऑकवर्ड लग जाएगा। भाई आप अपने थॉट्स को आप स्क्रिप्ट करो, अपनी पर्सनैलिटी को मत करो कि भाई मैं कैसा हूं, मैं ऐसा करता हूं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई, ठीक है ना। आप पॉइंटर्स लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंटर लिखो और खुद बोलने की कोशिश करो, राइट। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो ऐसे थोड़ी बात करते हो कि आप वो पढ़ पढ़ के बोलते हो, भाई जो मन में आता है वही बोलते हो ना। तो ऐसा आप सोचो कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। अपनी रियल टोन को यूज करो, कोई फालतू में बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अंग्रेजी का च्यवनप्राश डालने की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज ऐड नहीं करनी, कोई जबरदस्ती की पर्सनैलिटी उसमें ऐड नहीं करनी कि आप दिख रहे हो कि भैया आप बहुत सीधे सीधे घर से हो, खानदान से हो, आप कैप वैप लगा के एकदम गोल वाली बड़ा लाल कलर का चश्मा पहन के आप निकल। भाई मतलब मेरी एक आपको सिंसियर एडवाइस है, आप एक चीज समझो, आपको वैल्यू एडिशन करना है भाई, आपको कुछ ज्ञान देना है, आपको अपना रियल स्ट्रगल दिखाना है, आपको वो दिखाना है जो आप हो, तभी तो लोग रिलेट करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। रिलेटेबल होना ज्यादा पावरफुल है देन प्रोफेशनल लगना। प्रोफेशनल लगने की भाई कोई जरूरत नहीं है, रिलेटेबल लगना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि भाई मुझे ये दिखाना है जो आप हो, तभी तो आप इजिली कर पाओगे, राइट। अब आपने ये सब तो कर लिया, ठीक है, सारी वीडियो बना ली आपने, एडिटिंग कर ली, और अब समय आ गया भाई पोस्ट करने का, राइट। मेरी आपको एक ही एडवाइस है कि आप अपना कंटेंट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पोस्ट करना। पहली 50 वीडियो में ना सिर्फ सीखोगे आप, ठीक है। वायरलिटी पे कुछ मत सोचना कि मैं वायरल नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो वायरल हो गए वो बड़े फेमस हो जाते हैं, बड़े जल्दी सब कुछ ग्रो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। डेटा को एनालाइज करो, ठीक है, किस टॉपिक पे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर काम करो। हर वीडियो जो है ना वो आपकी एक टेस्ट है, हर वीडियो आपकी एक टेस्ट है। व्यूज से ज्यादा ना आपका इंपॉर्टेंट है हैबिट्स को बनाना, कि मुझे ये काम करना ही करना है, लगातार, कंसिस्टेंटली, विद योर फुल होल एनर्जी एंड द रियलिटी। जब ये सब होता रहेगा ना, तब एक फेस आएगा आपका लर्न करने का, अडेप्ट करने का, वो आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा, हर वीक एक नया एक्सपेरिमेंट करो, राइट। ऑडियंस से पूछो भाई उनको क्या पसंद आया, ये आप कर सकते हो, राइट। बेसिक एडिटिंग सीखो, थंबनेल बनाना सीखो, कैप्शंस ऐड करना सीखो। खैर मैं इसमें कैप्शन नहीं ऐड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कोई कैप्शन का कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं बाय किया हुआ, और उसको लिखने में मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बट अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बेसिक एडिटिंग आप सीख लो, ठीक है, वो बड़ा जरूरी है। थंबनेल बढ़िया होना चाहिए, इस पे देख के लोग उसे क्लिक करें, ठीक है। और आपकी जो निश के जो क्रिएटर्स है ना भाई, उनको जरूर फॉलो करो। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि आपके दिमाग में 24 घंटे आइडिया आते रहे, तो भाई वहां से भी आप कुछ आइडिया ले सकते हो, उसको अपनी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। वो एक एक अडेप्ट करने का एक तरीका है और लर्न करने का तरीका है। तो भाई देखो, जो लोग वेट करते रहते हैं ना परफेक्ट मोमेंट का, वो कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम आज शुरू कर दोगे तो आप कल का क्रिएटर जरूर बन जाओगे, ये 100% श्योर है। और अगर ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी तो लाइक करो, कमेंट करो, स्टार्टिंग टुडे। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, कैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को आसान कर सकते हो। तो ठीक है, अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। टिल देन कीप क्रिएटिंग।